तो हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आज की वीडियो में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपको गिव अवे ऑफ़र करने जा रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव द हर्मिट, द एम्परर, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है, कप्स भी रिवर्स में आया है हमारे पास, ओह माय गुडनेस, द टावर है हमारे पास एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर हमारे पास रिवर्स में आए हैं। सो इस पर्सन की फीलिंग्स ये बता रही हैं कि ये पर्सन इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये तो लोगों के बीच में इतना खो गए हैं कि इनका वजूद खो गया है और इन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनका वजूद दूसरों को सर्व करने में ही लगा हुआ है। तो ये अपने आप को वक्त देना चाहते हैं, ये अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिस पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहराई से सोचकर उस पर फैसला करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते हैं और ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और क्या इनके विशेस एंड डिज़ायर्स हैं, आगे जाकर क्या इनके एम्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। ये सब कुछ इस पर कंसिडर करना चाहते हैं और डीप थिंकिंग करना चाहते हैं सब चीज़ के बारे में, जिसके बाद ये कोई एक्शन लेंगे। बिकॉज़ ये पर्सन इस वक्त खुद को टाइम दे रहे हैं और ये खुद को जज कर रहे हैं, खुद को टेस्ट कर रहे हैं कि कितना ये पर्सन सीरियस है, कितना फ़ीसद ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने को तैयार हो सकते हैं। ये अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पर्सन से रिलेटेड आपको नहीं पता है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि कुछ चीज़ें इनके अंदर महफूज रहें, सेफ़ रहें तो अच्छा है। क्योंकि एज़ कम्पेयर कि किसी को ये बात अपनी शेयर करें, किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करें, एज़ कम्पेयर टू दिस ये पर्सन अपने आप तक ही कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। और जब कोई पर्सन इनको ज़बरदस्ती इनके फीलिंग्स तक जाना चाहता है या ज़बरदस्ती इनकी फीलिंग्स को फोर्स करके बाहर निकालना चाहता है, तो ये पर्सन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये फिर से अपने आप को कवर करने लगते हैं कि कहीं इनके फीलिंग्स बाहर ना आ जाए। ये इस तरह से इनसिक्योर होते हैं कि कोई इनके फीलिंग्स को बाहर निकालना चाह रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ है इनके दिल में, कुछ है इनके माइंड में जो चीज़ ये बहुत गहराई, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं। और कुछ इनके अंदर कुछ है ऐसे राज जो आप नहीं जानते हैं, जो ये चीज़ ये जिसको बहुत अरसे से अपने दिल में लिए घूम रहे हैं, जो कि आपसे ये शेयर नहीं कर रहे हैं और ये आपको बताना भी नहीं चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनकी थॉट्स ऐसे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इन तक ही रहें, कुछ चीज़ें अपनी लिमिट्स में ही रहें तो बेहतर है। सो इन्होंने एक लिमिट बनाई हुई है, एक बाउंड्री बनाई हुई है कि जिस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो इस पर्सन को बहुत बुरा फील होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। सो ये पर्सन इतने ज़्यादा अपने आप में रहना पसंद करते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है कि फ़िलहाल इस वक्त ये अकेले रहना चाहते हैं, अलोन रहना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको इस तन्हाई में सुकून मिल रहा है और ऐसा लगता है कि ये बहुत थक चुके हैं लोगों के हुजूम में रहकर। इनको बेसुकूनी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा बेसुकून हो रहे हैं, जिसकी वजह से
ये अब अकेले रहना चाह रहे हैं, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए स्पेस चाहते हैं। ब्रेकअप इन्होंने इसी वजह से किया हुआ है, आपसे नो कांटेक्ट में इसीलिए हैं, आपको ब्लॉक भी इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि ये पर्सन ख़ुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, ख़ुद को वक्त देना चाहते हैं, अपने साथ ये वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ ये पर्सन रहकर नहीं कर पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी वजह से इनके थॉट्स इस तरह से हैं इस वक्त के अलोन रहना चाहते हैं, तन्हा, क्योंकि इन्हें तन्हाई में सुकून मिल रहा है, ये इनको पीस मिल रहा है, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है इनको इनके तन्हाई के साथ। क्योंकि ये पर्सन में भी बचपन से ही ये अकेले हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं किसी से, बहुत ही कम फ्रेंड्स हो सकते हैं इस पर्सन के लाइक के। इन्होंने अगर आपसे कमिटमेंट में आए भी थे, आपसे रिलेशनशिप में आए भी थे, तो ये पर्सन इनकी प्राइवेसी इनको डिस्टर्ब होने लगी, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। इन्होंने खुद के ऊपर फोकस करना फिर से शुरू कर दिया, फिर से वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाह रहे थे जैसे वो पहले जीते थे, जिसमें उन्हें सुकून मिलता था, जिसकी उन्हें आदत हो गई है। अब भी वो यही चीज़ चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, तन्हा पीसफुल माइंड के साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना बताने से, कुछ चीज़ें ना बताना बेहतर होता है, सामने वाले को बताने से सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। इस वजह से ये पर्सन बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज़ ये डरते हैं हर्ट करने से, अपनी फीलिंग्स, अपनी वीकनेस को शो करने से डरते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये पर्सन, इनको अंदर जो फियर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इनके माइंड में जो भी फियर्स हैं, और ये इस वजह से भाग रहे हैं आपसे और आपकी कनेक्शन से, बिकॉज़ आप वो पर्सन हो जो इनके माइंड को और इनके हार्ट के तकरीबन बहुत सी चीज़ें जानता है और जान चुका है। और आगे कुछ चीज़ें हैं जो ये अभी तक किसी से खुलकर इन्होंने शेयर नहीं किया है और नहीं करने, और ना ही ये शेयर करने को तैयार है। मे बी आहिस्ता आहिस्ता, मे बी स्लोली ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तैयार हो जाएं, बट इन्हें वक्त चाहिए, इन्हें टाइम चाहिए, इन्हें स्पेस चाहिए आपसे, जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि क्या इन्हें अपने आप को आपसे शेयर करना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ इस लाइफ के आदी हो चुके हैं, एक एडिक्शन हो चुका है इनको, इस लाइफ स्टाइल की आदत सी हो गई है कि ये इतना ज़्यादा नहीं ओपन अप होना चाह रहे जितना आप इनको ओपन अप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखा है इन्होंने ख़ुद को, बहुत स्ट्रॉन्गली आइसोलेट करके रखा हुआ है। और ये इस चीज़ से, इस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से बाहर नहीं आए हैं। और जब आए थे लास्ट टाइम, इनकी एनर्जी तब शिफ्ट हुई थी जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा था, बट इसके बाद इनकी एनर्जी फिर से वैसी हो गई है और ये इसी चीज़ को मिस कर रहे थे, लाइफ को मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ख़ुद को आपसे अलग कर लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया, आपको ब्लॉक कर गया ये पर्सन, क्योंकि ये अपनी प्राइवेसी को किसी के साथ इतना शेयर नहीं करना चाहती। मे बी आप इन्हें बोलते थे कि ये आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपके टेक्स्ट को, आपके मैसेजेस को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इसकी वजह यही है कि ये पर्सन, इनका जो लाइफ स्टाइल है, इनके रहने का तरीका है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी लोगों से। जब भी ये पर्सन, मे बी इन्होंने आपको इसी वजह से अट्रैक्ट किया है क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है बाकी लोगों से। इनका ये यूनिक होना, ये पर्सन आपको इसी वजह से अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इनकी ऑरा ऐसी है, इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये पर्सन अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों में रहना इनको अच्छा नहीं लगता है। मे बी कई बार आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन ईगो दिखा रहे हैं,
जबकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि बाकी लोग समझते हैं कि सामने वाला मगरूर है या फिर ख़ुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, ईगो दिखा रहा है, तकब्बुर कर रहा है, गुरूर कर रहा है। जबकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं समटाइम्स, इस पर्सन को नहीं समझ पाते हैं इनके माइंडसेट को। और ये पर्सन जभी इसी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आपसे अलग हो चुके हैं, इसी वजह से कि आपने कई बार इनको मिसअंडरस्टैंड किया है और कई बार आप लोगों की फ़ाइट भी इसी चीज़ पर हुई है कि आपको हमेशा इस पर्सन से यही शिकायत रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ईगो दिखाते हैं। और आपको कई बार ऐसा फ़ील हुआ है कि इस पर्सन को कुछ फ़ील ही नहीं होता है, इनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। ये पर्सन इस कदर आपको सख्त नज़र आते हैं, बिल्कुल आपको लगता है समटाइम्स कि ये पर्सन बिल्कुल पत्थर है, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल रोबोट लगते हैं ये आपको। आई एम सॉरी, लेकिन मे बी आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो मैं वही बोल रही हूँ कि समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है, जबकि इनके माइंड में, इनके सीने में भी दिल है, इनके अंदर भी जज्बात हैं। लेकिन ये इन्होंने कई अरसे से इन जज्बात को, इन फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, हर किसी से छुपा कर रखा है इन्होंने। मे बी इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह के हो गए हैं। इनकी जो ऑरा है, इनका जो नेचर है, वो इस वजह से हो चुका है इस तरह का, क्योंकि चाइल्डहुड में इनका कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन, इनका नेचर इस तरह का हो गया है। बाकी इनके अंदर भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये भी फील करते हैं, इनके सीने में भी दिल है, ये भी इंसान है आपकी तरह। इन पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा उलट हैं। जैसा आप इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल हार्टलेस है, इनके दिल में, इनके सीने में दिल नहीं है, ऐसा कुछ। जबकि ये फीलिंग्स आपको लेकर जबकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनके अंदर आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई हैं, बहुत सी इम्प्रूवमेंट आई हैं। जबकि इनके पास्ट लाइफ में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही एक ऐसे पर्सन थे जो कि टोटली कोई भी ना इनकी लाइफ में आता था ना जाता था, न कोई आया है और ना कोई गया है। टोटली इन्होंने किसी को चांस नहीं दिया है अपनी लाइफ में आने के लिए। लेकिन ओनली आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ इन्होंने रिलेशनशिप रखा है, जिसके साथ इन्होंने अपने आप को चांस दिया है, जिसके साथ इन्होंने आपके साथ साथ खुद को चांस दिया है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, डीप थिंकर हैं आपके बारे में। एंड समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड लगते हैं आपसे, ऑब्सेस्ड हैं ये, लेकिन ये शो नहीं करते। इनके दिल और दिमाग में यही चीज़ चलते रहते हैं कि ये पर्सन जो है कहीं आपको खो ना दे। इनको ये डर भी सताता है, बहुत ज़्यादा ये डरते हैं, और इसी डर के साथ ये अब तक आपके साथ रिलेशनशिप में जीते रहे हैं। लेकिन जब इन्हें ये फ़ील हुआ कि आप इनके हाथ से फिसलते जा रहे हो, या आप इनसे दूर हो रहे हो, या आपने उनके साथ इतना एफ़र्ट नहीं पुट किया, या आप उनके साथ सीरियस नहीं हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एंड काफ़ी बार इन्होंने आपको ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कही होगी, सीधी तरह नहीं बताई होगी, लेकिन मायने ख़ेज़ अल्फाज में इन्होंने कई मरतबा ये आपको जताया होगा कि ये पर्सन, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ सीरियस नहीं हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और कुछ भी नहीं था, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों में लड़ाई हुई, फ़ाइट हुई, जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए। बट ये और आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग्स रखते हो, इक्वली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो। इन पर्सन को एक ही डर सताता है कि कहीं ये पर्सन आपको खो ना दे, क्योंकि डेफिनेटली खोने का डर उस पर्सन के लिए होता है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए।
अंदर ही अंदर ये पर्सन आपका वेट करते हैं, इनके माइंड में आपसे रिलेटेड थॉट्स चलते हैं एंड कि आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट मे बी ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपसे, आप दोनों को अलग होने के बाद भी, कि क्या आप इनके लिए वैसे फीलिंग्स रखते हैं या नहीं। मे बी ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि ये पर्सन, इन्होंने ऐसे ही आपको चांस नहीं दिया। इनको लगता है कि आप इनके साथ सीरियस हो, जब ये पर्सन इन्होंने आपको चांस दिया है, अपनी लाइफ में लाने के लिए रिस्क लिया है। अब ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ कितना सीरियस हो सकते हैं, कितना आप इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, कितना आप इनके लिए सीरियस हो सकते हैं और किस हद तक इनके लिए जा सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं और ये इनका नेचर है, ये इनका स्टाइल है जानने का, कि ये ख़ुद को आपसे दूर रख कर ये चीज़ देख रहे हैं कि आप कितना इनमें इन्वॉल्व हो, कितना इनमें इंटरेस्टेड हो, कितना इनके लिए वेट कर सकते हो, कितना इनके लिए एफ़र्ट लगा सकते हो अकेले ही, जबकि ये पर्सन, इन्होंने आपको छोड़ दिया है। इन शॉर्ट ये देखना चाहते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। सो गाइस, आज की रीडिंग्स ये थी एंड लास्ट में जैसा कि हमने आपको बताया है कि गिव अवे का बताएंगे। सो गिव अवे में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जो लोग एक्टिव यूज़र्स होंगे टिल 1 जुलाई तक। उन एक्टिव यूज़र्स में कोई भी 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो लोग विनर्स होंगे उनको पर्सनल रीडिंग्स दी जाएगी, पर्सनल रीडिंग्स की जाएगी उनकी। कोई भी 3 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे और जो लोग भी एक्टिव होते हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो कमेंट्स भी किया करें ताकि इससे पता चल सके कि कौन यूज़र्स एक्टिव है और कौन नहीं है टिल 1 जुलाई तक। इसके अलावा जो लोग पेड रीडिंग्स बाय करना चाहता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है काइंडली वो भी कमेंट किया करें ताकि पता चल सके कि कौन लोग एक्टिव यूज़र्स हैं और कौन लोग एक्टिव यूज़र्स नहीं हैं। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।